बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमको लगा कि कमरे की छत हम पर आन गिरी हो और इसके मलबे तले हम सब दब के रह गए हों। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। लम्हा बे लम्हा सबकी जर्दी पड़ती हुई रंगत देखकर इस औरत ने साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास बारी बारी हम सब की तरफ बढ़ाया, मगर हम में से किसी ने पानी नहीं पिया। हालांकि हम जानती थी कि इस वक्त हमसे सब की हलक में कांटे चुभ रहे थे, मगर हालात कुछ ऐसी थी कि पानी की बूंद भी गले से नहीं उतरते। ऐसे तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ यूं अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ आवाज में कुछ अनखाशवात ऐसे होते हैं जो हमारे कानों में पड़े तो ऐसा लगता है किसी ने पिछला हुआ शीश हमारे कानों में अंधेर दिया हो। ये खबर सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था मेरी मौत की खबर मुझे सुनाई जा रही हो, मगर नहीं, शायद मुझे मेरी मौत की खबर भी सुनाई जाती तो मुझे इस कदर अफसोस और दुख नहीं होता जितना अब हो रहा था। कुछ लोग हमारी जिंदगियों में इतने अहम होते हैं कि इनके दुख तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जब ये खबर हमें सुनाई गई थी, ये खबर हमारे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। जैसी हमें ये खबर मिली, हम सबको सांप सूंघ गया और हम बेयकीनी से एक दूसरे की शक्लें तकने लगे। ऐसे लग रहा था हम एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। भला ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन था? यहाँ तक सोचते सोचते तो हमारे दिन माफ हो गए लग जाते थे। बहरहाल ये तो पक्का था कि जो कुछ हुआ था वो यहाँ से इस जगह हुआ था, क्योंकि ये लड़की तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। यही मानो वो लड़की एक तरह से यहाँ कैद थी और वो ये कैद पीछे 2 साल से काट रही थी। जाने और उस कितना ये कैद काटना था, इससे क्या फैसला तो तब तकदीर हाथों में था। इस कैद से निकलना इसके बस में नहीं था। फिर कैसे मुमकिन था कि वो ऐसा कुछ कर जाए? हम सब की जिंदगी यकसनियत का शिकार हो गई थी, मगर अचानक हमारी जिंदगी में ऐसी हलचल हो गई कि हम सब किसी के ख्यालों में भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा हादसा था कि अक्कड़ दम की दंग रह गई और हम हैरान परेशान हो गए थे। हालांकि और परेशानी भी 2 छोटे लफ्जों में, इस वक्त जो हमारे हालात थी 2 और लफ्ज में बयान नहीं हो सकती थी। जब मेरी 18 साल बहन शीजा 2 साल पहले कार हादसे की वजह से कोमा में चली गई थी, इस वक्त हमारे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था, मगर अब ऐसा लगता है इस सदमे से भी बड़ा ये सदमा है जब अस्पताल में कोमे की हालत में पड़े इसके अंदर तब्दीलियां महसूस होने लगी। अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर भी बहुत परेशान हो गए। इनके लिए भी ये बात नामुमकिन सी थी कि 2 साल से कोमा पर ही लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। क्या वो हम सबको धोखा दे रही थी? कोई ऐसा ख्याल रचा रही थी जिससे हम सब अनजान थे? हम सब को कोई बदला ले रही थी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा था। दिल इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, मगर बात आकर वही रुकती थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा धोखा दुनिया को अगर इल्म हो जाता तो क्या होता? ये सोचकर मुझे जुरी आ रही थी। मैं अब भी इस मासूम चेहरे को तक रही थी, अब भी इस कुएं से लेटी थी। ऐसा लगता था दुनिया जहाँ की मुसीबत अपना समेट कर इस दुनिया और इसकी चलाकियों से बेखबर किसी अलग ही दुनिया की बासी है। मुझे इस पर तरस आता था। ना जिंदों में शुमार था इसका, ना मर्दों में शुमार था। अब अचानक जब हमें पता चला पिछले 2 साल से शीजा जो बेड पर लेटी है और कोमे में है, अब वो हामला हो गई है, यह खबर हमारे लिए बहुत परेशान थी। हमें यकीन नहीं आ रहा था और ना ही कुछ समझ पा रहे थे ये सब कैसे हो गया। हम सब घर वापस आ गए। 2 दिन बाद अस्पताल से फोन आया है और ऐसी बात बताई जैसे सुनकर मेरी रूह फना हो गई। शीजा तो मेरा नाम कंजा है। हमारा तो एक मिडिल क्लास घराने से है। हमारे घर में अम्मी अबू, हमारे 2 बड़े भाई और मेरी बहन शीजा रहती थी। हम सब आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। हम दोनों बहनें आपस में बहुत बनती थी। हम दोनों एक लब और 2 जान थे। हमारी दोस्ती मिसाली थी, कभी भी हमें बाहर कोई दोस्त बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। शीजा बहुत खूबसूरत थी, हर कोई इसको रक्स से देखता था। मैं भी खूबसूरत थी, मगर जो बात शीजा में थी वो मुझ में नहीं थी। इसकी जींस उसे सबसे नया बनाई थी, जिनकी बहुत अच्छी गुजर रही थी। कभी कोई दुख गर्म हवा हमें छू कर नहीं गुजरा था,
घर में हमारे बड़े भाई की शादी की तैयारी हो रही थी। अभी शादी में 2 माह पड़े थे, मगर घर की पहली शादी थी। हम सब बहुत खुश थे, खास करके मैं और शीजा। दूल्हे की बहनें की सीरत से हमें सबसे अच्छा लग रहा था। हम सब हर रोज शॉपिंग पर जाते थे। हम दोनों बहनों ने सारी ड्रेसिंग जैसी बनवाई थी। शादी, माइयों, मेहंदी, वलीमा, सारे फंक्शन में हम दोनों जैसे कपड़े पहनना चाहते थे। अब्बा और भाइयों ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की थी, कभी किसी चीज के लिए नहीं तरसाया था। मगर ये भी सच है, हम दोनों भी फजूल जिद नहीं बांधते थे, फजूल खर्च नहीं करते थे। मगर इस बार भाई की शादी पर दिल खोल कर खर्चा करवा रहे थे। अम्मी अगर डांटती तब अब्बा बोलते थे, उन्हें मत डांटो, ये इनका हक है। हम सब बेचैन थे, आने वाली खुशियों के लिए मुंतजर थे, मगर हमें मालूम नहीं था हमारी मुंतजर तो दुख और गम में बदल जाएंगे। हमारी खुशी को किसी की नजर लग गई। मुझे आज भी याद है, इस दिन शीजा की सारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई थी और वह बहुत खुश थी और बोल रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ और घर चलते हैं। और मैं इससे लड़ रही थी कि अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर अब घर जा रही हो, अभी तो मेरी कुछ शॉपिंग रहती है। मगर शीजा ने जिद की तो हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। यह रोड की इस पार खड़ी थी। जब हम बाजार से घर वापस जाने के लिए रोड पार कर रहे थे, सामने से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी। शीजा ने इस कार को रोकने का इशारा किया। उसे लगा कि वो रोड क्रॉस कर जाएगी और गाड़ी इशारे समझ कर रुक जाएगी। हम थोड़ा से पीछे थे, शीजा हमसे आगे आगे जा रही थी। तभी वो कार बगैर रुके तेजी से आगे बढ़ गई और शीजा को जोरदार टक्कर मारते हुए चली गई। फिजा में एक बुलंद चीख गूंजी जो शीजा की थी और इसके बाद हमारी चीखें एक साथ गूंजी, जो मेरे पैरों में जान नहीं बची थी कि चल कर देख सको मेरी बहन किस हाल में है, जिंदा बची भी ही है कि नहीं। एक अजीब सा खौफ मुझे अपने लपेट में ले चुकी थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि इंसान को कोई कोई खौफ होता है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देता, इस डर से कि कहीं वो अपने सबसे प्यारी हस्ती को खो ना दे। इस वक्त मुझे भी वही डर रहा था। देखते ही देखते वहाँ लोग का तांबा बन गया। हाँ, सब ने शीदा को घेर दिया। मैं हिम्मत कर आगे बढ़ी। अम्मी तो इस वक्त बेहोश होकर गिर गई थी। लोग इन्हें उठा रहे थे, कोई इनको पानी पिला रहा था तो कोई इनको मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था ताकि अम्मी होश में आ जाए। मैंने एक नजर अम्मी की तरफ देखा, मगर मुझे इस वक्त शीजा की ज्यादा परवाह हो रही थी, जबकि भाई पारगी में गाड़ी के साथ खड़े थे। शोर पर भाई भी वहां आ गए तो दंग रह गए। शीजा खून में लथपथ पड़ी थी, ऐसा लग रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं। तभी किसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, लड़की सांस ले रही है, इसकी नब्ज चल रही है, और एम्बुलेंस बुलाओ। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। शीजा, अम्मी, मैं, भाई कब और कैसे अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टर ने कम ही उम्मीद लाई थी, कहा कि खून बहुत बह गया है और सर पर गहरी चोट लगी है, मगर हम फिर भी ऑपरेशन करते हैं। हो सकता है ऑपरेशन में ये बच जाए, मगर ये भी हो सकता है कि ये कोमा में चली जाए। ऐसी केसेस में अक्सर ऐसे होते हैं। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। अब्बा और मेरे दूसरा भाई भी अस्पताल पहुंच गए थे। अब्बा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। शीजा अब्बा की बहुत चहेती और फरमाबरदार बेटी थी। एक ही दिन में मुझे अपने माँ बाप बहुत ज्यादा बुरे लगने लगे थे। अंदर शीजा का ऑपरेशन हो रहा था और बाहर में हमारी सांसें उखड़ रही थी। अम्मी अबू का रो का बुरा हाल था। ऐसा लगता था वक्त रुक गया और हो जाने ये वक्त हमने कैसा काटा। ऊपर से ये खौफ के डॉक्टर न जाने अब हमें कैसी खबर सुना डाले। हमारे अंदर हौसला नहीं था कुछ भी बुरा सुनने का। जब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तो हो गया है, मगर मिर्जा की हालत बहुत खराब थी। आप सब दुआएं करें कि 24 घंटे के अंदर इसको होश आ जाए, वरना ये कोमा में चली जाएगी। डॉक्टर वापस जा चुका था, मगर हमारे लिए नई परेशानी छोड़ गया था। हम सब बहुत दुआएं की शीजा की जान तो बच गई थी, मगर इसको 2 दिन गुजरने के बाद भी होश नहीं आया था, जो बहुत बड़ी अलामत थी। तब डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो बहुत भयानक थी। डॉक्टर के मुताबिक शीजा कोमे में चली गई थी। अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि इसे कब होश आएगा। 2 माह भी लग सकते हैं, 2 साल भी, और इससे ज्यादा का अरसा भी लग सकता है। आप चाहे तो उसे यहाँ रखें। अगर आप अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सब घर वाले खामोश हो गए थे। शीजा सबकी लाडली थी, हर कोई उससे मोहब्बत करता था। इतने अरमान थे उसे भाई की शादी के, मगर एक पल में क्या हो गया, सारी खुशियां खाक में मिल गई।
ابا اور بھائی شیزہ کو اس ہسپتال سے نہیں نکالنا چاہتے تھے۔ پیارے ناظرین، اس کہانی کا اگلا پارٹ کل اسی وقت اسی ٹائم اپلوڈ کر دیا جائے گا۔